जैसा कि लास्ट एपिसोड में देखा था, वो सभी लोग एंसेंट 11 किंगडम में आ जाते हैं और वहां पर किसी का भी आना मना होता है। लेन उन सभी से बोलता है हम लोग यहीं पर हैक करने वाले हैं और मुझे नहीं पता कि इस गेट के अंदर क्या है, लेकिन मुझे इतना यकीन है कि इस गेट के अंदर बहुत ही ज्यादा पावरफुल मॉन्स्टर हैं जो हमें सिर्फ एक ही अटैक में मार सकती हैं। एल्फ एक ऐसी जाति है जो एक टाइम में हमारे मनुष्य और मॉन्स्टरों के अलावा इस दुनिया में रहती थी। इस दुनिया में हमारे मनुष्य और मॉन्स्टरों के अलावा और भी बहुत सारी चीजें हैं। ये तो बस एक नॉर्मल सी स्टोरी है, क्या तुम लोगों ने इसे बचपन में नहीं पढ़ा है? लैन की बात सुनकर किंग हाउ बोलते हैं ऑफ कोर्स मैंने उन सभी को स्किप कर दिया, वरना मैं उन सबसे आगे कैसे निकल पाता। लैन आगे उन सभी को बताते हैं कि इंसानों की जो स्किल और टेक्नोलॉजी है वो गॉड मॉक्सी से आती है और इंसान ब्रूटल डीमन रेस से फाइट करने के लिए अपनी डिवाइन पावर का यूज करते हैं। हजारों सालों से ये फाइट ऐसी ही चलती आ रही है। इस टाइम के दौरान जो जाति अपने रिसोर्स के लिए इंसानों और डीमन रेस से फाइट नहीं कर सकती थी वो धीरे धीरे विलुप्त हो गई, लेकिन अभी भी एक ऐसी जाति है जो हमारे इंसानों और डीमन रेस के बराबर है और वो जाति एल्फ की है जो नेचर की पावर का यूज करते हैं। ये एनर्जी इतनी ज्यादा पावरफुल है कि ये बैलेंस को बिगाड़ सकती है, लेकिन एक ऐसी प्रिंसेस थी जो उन एल्फ के सामने नहीं झुकना चाहती थी, इसलिए उसने खुद का सेक्रीफाइस करके उन एल्फ की पावर को सील कर दिया। आज भी जो एल्फ है वो एक लेजेंड क्रिएचर है। ये सब कुछ बताने के बाद लेन उनसे बोलता है क्या तुम सभी को समझ में आ गया? इस गेट के पीछे वो एरिया है जहाँ पर एल्फ रहा करते थे, लेकिन मैं अभी कंफर्म नहीं हूँ कि यहाँ पर अभी भी हमें एल्फ मिल जाएंगे या फिर नहीं। और तभी उन सभी को एक वार्निंग मिलती है कि यहाँ पर प्लेयर का आना मना है, यहाँ पर एंटर मत करना। ये सुनकर किंग हाउ लैंड से बोलता है ये वार्निंग किस तरह की? इसने हमें यहाँ पर एंटर करने से मना किया है, एक बार हमारे लेवल तो देख लो, इसमें एंटर करने के बाद हम जरूर मरेंगे, इससे अच्छा तो तुम सीधा हमें हेवन में ले चलो। लैंड उससे बोलता है मैं ये रिस्क लेने के लिए रेडी हूँ जब तक कि डीमन लॉर्ड खुश रहता है, और वैसे भी तुम लोगों को चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि मैं अपनी फैमिली के काफी सारे ट्रेजर अपने साथ लेकर आया हूँ। ये बोलकर लैन अपने पास से अपने फैमिली वाले ट्रेजर निकालने लग जाता है और एक एक करके लैन वहाँ पर काफी सारे ट्रेजर निकाल लेता है। उसे देखकर किंग हाउ काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। लैन उनसे बोलता है और वैसे भी अगर हम पर कोई खतरा आ जाता है तो तुम लोगों को चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि मैं उसे संभाल लूंगा और यहाँ से तुम लोगों को जो कुछ भी मिलेगा वो मैं तुम्हें दे दूंगा। तो चलो अब यहाँ से चलते हैं। और फिर वो सभी उस गेट के अंदर आ जाती है। लैन उनसे बोलता है जब तक जरूरी ना हो तुम लोग किसी भी बैटल के अंदर एंटर मत करना। और तभी जियाओ गलती से अपना पैर एक ट्रैप के ऊपर रख देती है जिससे कि वहां पर एक ट्रैप ओपन हो जाता है। सिस्टम उन सभी को बताता है कि तुम सभी ने बैटल के अंदर एंटर कर लिया और तुम्हारा जो एनिमी है वो एक ए क्लास का मॉन्स्टर है। ये सुनकर लैन चिल्ला के जियाओ से बोलता है मैंने अभी अभी क्या बोला था कि किसी भी बैटल के अंदर एंटर मत करना। जियाओ घबराते हुए बोलती है मुझे माफ करना, मुझे लगता है कि मैंने गलती से किसी ट्रैप के ऊपर पैर रख दिया है। और तभी वहां पर एक ए क्लास का मॉन्स्टर ब्लड आउल बीस्ट आ जाता है जो कि लेवल 102 का होता है। वो ब्लड आउल बीस्ट बहुत ही गुस्से में लैन को घूरते हुए उससे बोलता है बेवकूफ इंसानों, यहाँ पर आने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं तुम्हें आखिरी वार्निंग दे रहा हूँ, यहाँ से चले जाओ और यहाँ पर दोबारा कभी मत आना। अगर तुम लोग मेरी बात मानकर यहाँ से चले जाते हो तो मैं तुम सभी को जिंदा छोड़ दूंगा। लेकिन तभी जिया उस मॉन्स्टर के सामने झुकते हुए बोलती है मॉन्स्टर जी प्लीज मुझे माफ कर देना, ये सब कुछ मेरी गलती है। ये देखकर लैन चिल्ला के जियाओ से बोलता है जल्दी से वहाँ से पीछे हटो, इस मॉन्स्टर को मुझ पर छोड़ दो। लैन जैसे ये बोलता है तो जियाओ के जो टीममेट होते हैं वो जियाओ को घड़ीसकर साइड में लेकर चले जाते हैं। ये देखकर लैन एक अलग सा रिएक्शन देता है। इसके बाद लैन उन सभी को इग्नोर करके अपने पास एक एस क्लास का ट्रेजर निकालता है। लैन बोलता है ये मेरी फैमिली का सबसे बड़ा ट्रेजर है, ये एक एस क्लास का ट्रेजर है जो मुझे एक एस क्लास के डीमन में ट्रांसफॉर्म कर सकता है। ये बोलकर लैन उस एस क्लास के ट्रेजर को अपने हाथ में तोड़ देता है जिससे कि उसकी जो बॉडी होती है वो एक एस क्लास के डीमन में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। सिस्टम लैन को बताता है कि इस एस क्लास के ट्रेजर को यूज करने के बाद तुम्हारी जो पावर है वो 30% 5 मिनट के लिए बढ़ जाएगी, लेकिन जैसे ही तुम अपनी वीक स्टेट के अंदर एंटर करोगे तो तुम्हारी जो मूवमेंट स्पीड है वो 45% 30 सेकंड के लिए कम हो जाएगी। लैन एक डीमन में बदलने के बाद अपने हाथ में एक स्वॉर्ड बुला लेते और उस स्वॉर्ड से उस आउल मॉन्स्टर के ऊपर अटैक कर देता है। वो उस ब्लड आउल के ऊपर काफी सारे स्लैश अटैक मारता है और किंग हाउ और उसकी टीम घूर घूर के लैन को देख रही होती है। किंग हाउ बोलता है लैन तो इंसानों की एक आखिरी आस है, आखिर ये फिर डिमोनिक ट्रेजर का यूज क्यों कर रहा है? जियाओ किंग हाउ से बोलती है मुझे लगता है कि हमें उसकी थोड़ी सी मदद करनी चाहिए। ये बोलकर जियाओ जैसे किंग हाउ की तरफ देखती है तो किंग हाउ तो मस्त आराम से आग जलाकर बैठा होता है। किंग हाउ से बोलता है तुम चिंता मत करो वो संभाल लेगा। ये सुनकर जियाओ बोलते है आखिर तुम इतनी आसानी से ये कैसे बोल सकते हो? और दूसरी तरफ लैन ने उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक कर करके उस मॉन्स्टर की 1 HP कर दी होती है और लास्ट में लैन उस मॉन्स्टर को मारने के लिए जैसे अपनी स्वॉर्ड से उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करता है तो ये देखकर वो
मॉन्स्टर भी काफी ज्यादा घबरा जाता है। लेकिन तभी लैन के ट्रेजर का जो बूस्ट होता है उसका टाइम खत्म हो जाता है और लैन अपनी नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है। ये देखकर वो मॉन्स्टर एकदम फुल चौड़ में आ जाता है और वो लैन को एक बहुत ही पावरफुल पंच मारता है और फिर वो अपने पास एक हैमर निकाल लेते और उस हैमर को जोर से घुमाकर वो लैन को मारता है और लैन को नीचे जमीन में गाड़ देता है। ये देखकर जियाओ घबराते हुए किंग हाउ से बोलती है अगर हम उसकी हेल्प नहीं करेंगे तो वो मर जाएगा। लेकिन उसके पीछे तो किंग हाउ एकदम चिल में होता है। इसके बाद वो ब्लड आउल एक बार फिर से जैसी लैन के ऊपर अटैक करने वाला होता है तो वहां पर किंग हाउ चला जाता है। तो किंग हाउ को देखकर वो ब्लड आउल भी हैरान हो जाता है कि आखिर ये यहाँ पर क्या करने वाला है, इसका तो लेवल भी बहुत ज्यादा कम है, आखिर ये मेरा क्या ही उखाड़ लेगा, ये तो मेरे से फाइट करने के लायक भी नहीं है। लैन किंग हाउ से बोलते हैं किंग हाउ आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम इस मॉन्स्टर के साथ में फाइट नहीं कर सकते हो। और साथ ही लैन किंग हाउ के हाथ में वो रोस्टेड चिकन देखकर अपने मन में बोलता है और इसने फिर से ये रोस्टेड चिकन क्यों निकाल रखा है। लेकिन तभी किंग हाउ अपने रोस्टेड चिकन को लेकर इस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक कर देता है। ये देखकर लैन और भी ज्यादा हैरान होता है। लैन बोलते हैं क्या ये इस मॉन्स्टर को खाना खिलाकर उसे शांत करना चाहता है, क्या ये बॉस सच में इस तरह का मॉन्स्टर है जो खाना खाने के बाद शांत हो जाएगा। किंग हाउ जैसे उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करता है तो ये देखकर वो मॉन्स्टर बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है। वो मॉन्स्टर बोलता है कि ये बंदा सिर्फ 26 लेवल का है फिर भी ये मुझ पर अटैक कर रहा है। ये बोलकर वो अपने बड़े से हैमर को ऊपर की तरफ उठाकर किंग हाउ के ऊपर अटैक करने लगता है और दूसरी तरफ किंग हाउ भी अपने रोस्टेड चिकन को घुमाकर उस मॉन्स्टर के ऊपर एक स्लैश अटैक करता है और उस मॉन्स्टर की बॉडी को बीच में से काट देते और उस मॉन्स्टर को वहीं पर मार देता है। ये देखकर लैन बहुत ज्यादा हैरान होता है। लैन बोलता है ये बैकग्राउंड में जो चिड़िया ची ची करी उसकी माँ का भरोसा, इस किंग हाउ ने इस मॉन्स्टर को सिर्फ एक ही अटैक में मार दिया, आखिर ऐसे कैसे हो सकता है। उस रोस्टेड चिकन की इतनी ज्यादा पावर को देखकर लूजी और जियाओ तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती हैं क्योंकि उनके पास भी 20-20 रोस्टेड चिकन है। लैन किंग हाउ को गले से पकड़कर बोलता है अबे साले तेरी माँ का भरोसा, अगर तेरे पास पहले से इतना ज्यादा पावरफुल वेपन था तो पहले मुझे क्यों नहीं बताया। किंग हाउ से बोलते हैं कि भाई तुमने तो मुझसे कहा था कि तुम पूरी तैयारी करके आए और तुम सब कुछ संभाल लोगे। ये सुनकर लैन शांत हो जाता है। लैन बोलता है हाँ तुमने बिल्कुल सही बोला और वैसे भी मुझे खुद पर पूरा यकीन था, मैं कैसे न कैसे करके उस मॉन्स्टर को मार ही देता। चलो तो अब ठीक है, चलो देखते हैं कि इस मॉन्स्टर को मारने के बाद हमें क्या रिवॉर्ड में मिला है। और साथ ही लैन बैंडेज का यूज करते हुए अपनी 40% HP को रिकवर कर लेता है और फिर किंग हाउ उस जगह पर चला जाता है जहाँ पर वो मॉन्स्टर मरा था। वहाँ पर उस मॉन्स्टर का कोर पड़ा होता है। किंग हाउ जैसे उस कोर को तोड़ता है तो उसमें से किंग हाउ को 2 क्रिस्टल और कुछ कॉइन मिलती है। उनको देखकर किंग हाउ बोलता है ये रिवॉर्ड तो मेरे लिए काफी अच्छा है, लेकिन मैं इन सभी चीजों को बॉस अलेक्स ने हमें जो रोस्टेड चिकन दिया था उनसे कंपेयर नहीं कर सकता क्योंकि बॉस अलेक्स ने जो हमें रोस्टेड चिकन दिया था वो उन चीजों से 1000 गुना अच्छा है। उस बॉस को मारने के बाद मुझे ये चीजें मिली और उस बॉस को मारने के लिए मैंने अपने एक रोस्टेड चिकन यूज कर दिया। ये मेरे लिए काफी ज्यादा घाटे का सौदा है, लेकिन कुछ ना मिलने से तो अच्छा है मुझे कुछ न कुछ तो मिला है। लैन पीछे खड़ा इन लोगों को देख रहा होता है और तभी लैन इन लोगों से बोलते हैं मुझे अभी अभी एक बात याद आई है, तुमने अभी जिस आइटम का यूज किया वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल था, इसलिए ये आइटम कोई नॉर्मल आइटम तो नहीं होगा। आखिर तुम्हें ये आइटम कहाँ से मिला, कहीं डीमन लॉर्ड ने तो तुमको नहीं दिया है। जियाओ घबराते हुए लैन से बोलती है हमने एक लकी स्पिन किया था, वहीं से हमें वो रेयर ट्रेजर मिला था। अगर तुम्हें भी एक रेयर ट्रेजर चाहिए तो तुम भी अपने 998 कॉइन लगाकर एक स्पिन कर सकती हो। हम वहाँ पर काफी ज्यादा लकी थे जो हमें वहाँ से वो रोस्टेड चिकन मिला। किंग हाउ भी बोलता है हाँ इसने बिल्कुल सही बोला। लूजी अपने मन में बोलती है एक लकी स्पिन से इतना ज्यादा पावरफुल आइटम मिलना जो कि एक लेवल 100 के बॉस को भी मार सकता है, ये लगभग इम्पॉसिबल ही होता है, कोई बेवकूफी होगा जो इस बात के ऊपर यकीन करेगा। लैन अभी भी इनकी तरफ घूर घूर के देख रहा होता है। लूजी अपने मन में बोलती है लगता है कि ये हम पे अटैक करने वाला है, इसलिए मुझे फाइट के लिए रेडी रहना होगा। लेकिन तभी लैन पीछे की तरफ गुम जाता है और उनकी बात को मान लेता है। लैन उनसे बोलता है ठीक है तुम इस रिवॉर्ड को आपस में बांट लेना, मैं आगे का रास्ता देखने के लिए जा रहा हूँ। ये सुनकर लूजी का पोपट हो जाता है। लूजी अपने मन में बोलती है क्या इसने सच में से मान लिया, लगता है ये कोई बेवकूफ है। लैन के वहाँ से जाने के बाद किंग हाउ लूजी से बोलता है लैन ने मुझे एक बात याद दिलाई है। लूजी बोलती है आखिर तुम्हें क्या याद आया है। किंग हाउ बोलता है डीमन लॉर्ड ने हमें इतना ज्यादा पावरफुल आइटम दिया, इसके पीछे जरूर कोई ना कोई बहुत बड़ी बात होगी। लूजी उससे पूछती है आखिर तुम्हारे कहने का क्या मतलब है। किंग हाउ उससे बोलता है कि ऐसा हो सकता है कि डीमन लॉर्ड को सच में एल्फ चाहिए। ये सुनकर लूजी बोलती है हाँ तुमने बिल्कुल सही बोला, इसलिए डीमन लॉर्ड ने हमें उन मॉन्स्टरों को मारने के लिए इतने ज्यादा पावरफुल आइटम दिए। किंग हाउ बोलता है कि डीमन लॉर्ड ने पहली आइडिया लगा लिया होगा कि ये जगह बहुत ज्यादा खतरनाक है और हम लोग अपने दम पर उन मॉन्स्टरों को नहीं हरा सकते, इसीलिए डीमन लॉर्ड ने वो सभी आइटम हमें दिए होंगे। और फिर वो दोनों ही बोलते हैं हाँ इसलिए जरूरी हमें उन एल्फ को ढूंढना चाहिए और फिर वो दोनों हंसने
लग जाती हैं और उन दोनों को हंसते हुए देखकर जियाओ भी एक स्माइल कर देती है। इसके बाद हम कुछ टाइम के बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर वो सभी लोग थोड़े से आगे जाते हैं, जहाँ पर उनको एक और मॉन्स्टर मिल जाता है जो कि ए क्लास का 108 लेवल का मॉन्स्टर होता है। वो मॉन्स्टर उन लोगों से बोलता है, मैं तुम लोगों को यहाँ से आगे नहीं जाने दूंगा, अगर तुम लोग यहाँ से आगे जाने की कोशिश करते हो तो मैं तुम्हें मार दूंगा। ये बोलकर वो मॉन्स्टर उन लोगों के ऊपर अटैक कर देता है। वो मॉन्स्टर अपने पंजे से उन दोनों के ऊपर अटैक करता है तो किंग हाउ आसमान में जंप लगा देता है और दूसरी तरफ लेन साइड में हो जाता है और फिर वो मॉन्स्टर अपनी पूंछ से अटैक करता है तो लेन अपनी स्वॉर्ड से उसके अटैक को डॉज कर देता है। इसके बाद वो मॉन्स्टर काफी बार इन दोनों के ऊपर अटैक करता है लेकिन ये दोनों हर बार उसके अटैक को डॉज करती रहती हैं। लेकिन तभी किंग हाउ आसमान में जंप लगा के अपनी इन्वेंटरी से काफी सारी बोतलें निकाल कर उस मॉन्स्टर को मारता है, जिससे कि उस मॉन्स्टर को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। लेकिन जैसे वो मॉन्स्टर अपने सामने देखता है तो वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि एक तरफ तो किंग हाउ ने अपने रोस्टेड चिकन का अटैक बना के रखा होता है और दूसरी तरफ लेन ने अपनी स्वॉर्ड का अटैक बनाकर रखा होता है और वो दोनों साथ में मिलकर एक साथ उस मॉन्स्टर के ऊपर एक जोरदार अटैक करते हैं, जिससे कि उस मॉन्स्टर की सिर्फ 1% HP रह जाती है। वो मॉन्स्टर रोते हुए बोलता है, आखिर ऐसे कैसे हो सकता है, बहन के गोड़ू तुम लोगों ने चीटिंग की है, मैं सिस्टम से तुम्हारी रिपोर्ट करूंगा। ये बोलकर वो मॉन्स्टर सिस्टम में उन लोगों के खिलाफ हाई लेवल की हैकिंग और अननोन आइटम यूज करने की रिपोर्ट कर देता है। सिस्टम उस मॉन्स्टर से बोलता है, तुम्हारी रिपोर्ट करने के बाद और उसे वेरीफाई करने के बाद हमने इनके 4 कैरेक्टर पॉइंट काट लिए हैं। वो मॉन्स्टर बोलता है, तो अब क्या होगा? सिस्टम उससे कहता है कि कुछ भी नहीं होगा। ये सुनकर वो मॉन्स्टर बोलता है, आखिर ये क्या बकवास है, और बेचारा वो मॉन्स्टर सदमे से ही मर जाता है। तो भाई लोग अब मैं तुम्हें सुनाने वाला हूँ एक और न्यू कहानी। एक बार एक बंदा था, वो 6 शादियां करता है लेकिन हर बार अगले दिन उसकी जो वाइफ होती है वो मर जाती है और अब वो 7वीं शादी करना चाहता था लेकिन साला कोई अपनी बेटी उसे दे ही नहीं रहा था। लेकिन तभी फाइनली उसे एक लड़की मिल जाती है जिसकी भी 6 शादियां हो रखी थी और उसके 6 के 6 पति मर गए थे। ये चीज सुनकर वहाँ पर सभी लोग बहुत ही ज्यादा हैरान थे कि आखिर अब क्या होने वाला है। और फिर फाइनली इन दोनों की शादी हो जाती है और फिर अगले दिन इन दोनों के घर के सामने बहुत सारे लोग आ जाती हैं ये देखने के लिए कि इनमें से कौन गया और कौन बचा है। और तभी गेट खुल जाता है और वो दोनों ही लड़का लड़की जिंदा होती हैं। वहाँ पर सभी लोग उन दोनों से पूछते हैं, आखिर तुम दोनों ही जिंदा कैसे हो? इसके बाद वो जो दूल्हा होता है वो एक लंबी सांस लेकर बोलता है, मैं तुम सभी को बता दूंगा लेकिन तुम लोग ये बात किसी को भी मत बताना। ये बोलकर वो दूल्हा सारी बात उन लोगों को बता देता है। तो भाई लोग अब ये स्टोरी आधी अधूरी है, इसकी आगे की जो स्टोरी है ये तुम लोग बताओ कि इसकी आगे की स्टोरी क्या हो सकती है। और जिस भाई ने भी सही स्टोरी बताई उसकी स्टोरी मैं वीडियो में बता दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।